फल अवसर जानी और गई है शंभु पही मात भवानी। जब भोलेनाथ ने भरी महफिल में पार्वती जी को आया हुआ देखा तो जान प्रिया अत आदर कीन्हा और बाम भाग आसन हरि दीन्हा। खूब जाना कि हमारी घरवाली है और फिर भी अत आदर, यही नारी का हक है। सम्मान प्राप्त करना, सामान तो सब आप लोगों का है। जो नारी दिन रात आपकी सेवा में समर्पित रहती है, एक इज्जत के खातिर, एक सम्मान के खातिर, और वो भी उसे ना मिले तो बड़े शर्म की बात है। जिस घर पशु भूखन मरे, नारी अत दुख पाए, बा घर की दुख दर्दता कबहू दूर ना जाए। जब प्रैक्टिकल करके देखो, चाहे आंखें खोल के देखो, जिस घर में जानवर भूखन प्यासन से मरे जा रहे हैं, घर की नारी जाति को इज्जत नहीं मिल रहा है, उस घर की दुनिया ही वीरान है। उस घर के सारे सुख चैन भगवान छीन लेता है। ये भी हमारी आपकी परेशानी का एक कारण है जो हम आप जान नहीं पा रहे हो। नारियों की बद्दुआ हमारे घर की खुशियां ही खत्म कर देती है। जानवरों की बद्दुआ हमारी हरियाली खुशहाली ही खत्म कर देते हैं। इसलिए जानवर दरवाजे बंदे हैं तो भरपेट भोजन पानी देना सीखो। नारी है, उसकी इज्जत करना सीखो। ये उसका हक है, उसका सम्मान है, उसको देना है। भगवान भोलेनाथ ने भरी महफिल में भवानी का सम्मान किया और अपने बाम आसन पर वहीं बैठा लिया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु कथा हो रही है, बड़ी लालसा कथा सुनने की लेकर आई हूं। भोलेनाथ ने कहा, कथा नहीं हो रही है, कलयुग का कलेश जो लोगों को रुला रहा है, उस कलेश से बचने का हम रास्ता समझा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमने तो जानी भगवान की कथा हो रही है, इसलिए बड़ी लालसा के साथ हम कथा सुनने आई थी। भोलेनाथ कहते, आप कथा सुनेगी? हाँ मैं कथा सुनूंगी। तो पार्वती जी आप कौन सी कथा सुनेंगी? देखिए, माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने प्रश्न किया कि अनोखी है केसो कथाएं तुम्हारी, और कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। भगवान की तो अनेक कथाएं हैं, अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक काम हैं, तो अनेक की कथाएं हैं। लेकिन तुम्हें कथा कौन सी सुननी है बताओ, वही कथा सुनाएंगे। तो माता रानी ने किसी जात का नाम नहीं लिया, ना अमीरी गरीबी का नाम लिया। तभी तो माता रानी को हर जात के लोग गले लगाते हैं। अमीर गरीब सभी माता रानी के कदमों में शीश झुकाते। बड़े बड़े डाकू भी देवी मैया पे घंटा चढ़ाते हैं, क्योंकि देवी मैया ने कभी पक्षपात नहीं किया। दुख भय दूर निकट जो आवा, जिसने माता के चरणों में शीश झुकाया, मां ने ममता की चादर से उसको उड़ाया। आज वही भवानी मां भगवान भोलेनाथ से कह रही है कि कथा जो सकल लोक हितकारी। भागवत कथा तो परीक्षित के जीवन की हितकारी है, लेकिन एक और कथा है जो सारे लोक का हित करने वाली है। भागवत कथा तो भूत प्रेतों का हित करने वाली है, जो उन्हें मोक्ष गति देने वाली है। लेकिन ये अमर कथा और है। माता रानी ने यही तो भोलेनाथ से कहा कि आप तो कथाओं के भंडार हैं, आप तो कथाओं के सागर हैं। संसार में सारी कथाएं आपके ही दिल से निकल के बाहर आई हैं। इसलिए महाराज मैं ये नहीं कहती कि आपके पास कथा नहीं है, आपके पास तो अनेक कथाएं हैं।
लेकिन मैं वो कथा सुनना चाहती हूं जिस कथा के सुनने से सब लोगों के दुख दर्द दूर हो, सब लोगों को सुख शांति मिले, सब लोग जीवन के 4 फल प्राप्त करें, सम्मान भी मिले, संतान भी मिले, पैसा भी मिले और मोक्ष गति भी मिले। इसलिए मालिक की कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई सुननो चाहे शैल कुमारी। करने वाली अकेली मृत लोक का हित नहीं, 14 लोगों का हित करने वाली कथा, हर जात का हित करने वाली कथा, हर नर नारी का हित करने वाली कथा, हर जीवधारी का हित करने वाली कथा सुनाई। क्या बात है। चाहे शैल कुमारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सोई सुननो चाहे शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। भोलेनाथ तो आंखें खोल के रह गए, बोले भवानी ये तुमने क्या कहा? वास्तव में तुम बड़ी धन्य हो, बड़ी महान। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, मन मोहन दीन दयाल हरे, मन मोहन दीन दयाल हरे, मन मोहन
आई, जो हरि का नाम विसारोगे, जो हरि का नाम विसारोगे, जो प्रभु का नाम विसारोगे, जो प्रभु का नाम विसारोगे, तो जीती बाजू हारोगे, तो जीती बाजू हारोगे। ये नाम कभी न दिल से बिसरे, ये नाम कभी न दिल से बिछड़े, ये नाम कभी न दिल से बिसरे, ये नाम कभी न दिल से बिछड़े। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरि गोपाल हरि, मनमोहन दीन दयाल हरे, मनमोहन दीन दयाल हरि। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। ये नाम कभी न दिल से बिसरे, ये नाम कभी न दिल से बिछड़े। गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरि गोपाल हरि, मनमोहन दीन दयाल हरे, मनमोहन दीन दयाल हरि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे शांति का दान देते हुए देखते हैं, सभी का हित करने वाली कथा भगवान भोलेनाथ से माता भवानी जी सुनना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अब हम वही कथा सुनाएंगे जो सबका हित करने वाली, और सबका हित करने वाली कथा सभी को बड़ी प्यारी लगती है। सुखदेव महाराज भी कहते, राजा परीक्षित, श्री राम कथा ऐसी कथा है जो सभी लोगों को, सभी जीवात्माओं को सुख शांति प्रदान करने वाला है। सर्वस्व विश्वान रमन्ते सह रामा, जो उस राम की कथा है जो राम सारे विश्व में रमा हुआ है। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही डाल के हर पत्थर में, तेरा रूप सरूप चाहा। ना सूरत में, ना मूरत में, ना कछ रंगत वाला, सब जग व्यापक घट घट ईश्वर चेतन पुरुष विशाला, भक्तो निर्गुण पंथ निराला। नहीं तिलक, नहीं भेष धारणा, नहीं कंठी, नहीं माला,
और जब जब ध्यान धरो हृदय में प्रकटे ज्ञान उजाला भक्तो निर्गुण पंथ। जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसी की पावन कथा सब सुख प्रदान करने में सक्षम है। सुखदेव जी कहते राजन पुरुषो रामचरितम श्रवण रूप धारयन आंसक्यम परो राजन कर्म बंधन विशिष्यते। प्रभु राम की कथा को जो हृदय में बसाता है इस लोक में भी ढेर सारे सुख प्राप्त करता है और मय पुरखन के अंत में मोक्ष गति को प्राप्त होता है। कर्म बंधन विशिष्यते। सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित आदि से लेके अंत तक की गाथा सुनना चाहते हैं कि मानव जीवन पैदा होता है और अंत तक मानव जीवन को क्या क्या लाभ मिलने चाहिए जिंदगी के, वो उन्होंने प्रश्न किया है कि मानव क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, किस लिए बनाया गया, मानव को क्या क्या लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि दिल में बड़ी जिज्ञासा है कि अभी हमारे आधे लाभ तो अधूरे ही रह गए, तब तक मौत ने आगे छापा डाल दिया। तो कम से कम जाकर सुन लें कि आदमी के जिंदगी में कौन कौन से लाभ मिलते हैं, क्या क्या सुख मिलते हैं। तो मानव जीवन के बारे में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से पूछना चाहते हैं कि आप मानव जीवन के बारे में सुनना चाहते। बोले हाँ गुरुजी, बस बस आपने तो दिल की बात कह दी, क्योंकि मानव जीवन के सारे लाभ हमने प्राप्त नहीं कर पाए, अब आपके मुख से सुनना चाहते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा ने चराचर सृष्टि का निर्माण किया था तो उन्होंने देवादिदेव महादेव के कहने से छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से फिर ये रचा। क्योंकि मानव सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए मानव कोई ऐसी वैसी मिट्टी का नहीं बना है। आकाश पूरे विश्व को ढकता है, उसकी शक्ति ली। धरती सारे विश्व को अपनी गोद में खिलाती, उसकी शक्ति ली। जल सारे विश्व को कवर करता, उसकी शक्ति। पवन सारे विश्व को कवर करते, उनकी शक्ति। अग्नि देवता सब कुछ जलाने में सक्षम है, तो उनकी शक्ति। तभी तो आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? भगवान ने वो दम दी है। ऐसे हाई कमान के देवताओं की शक्ति का संग्रह कर ब्रह्मा ने एक इंसान बनाया, नाम रखा उसका मानव। अच्छाई को मानो, भलाई को मानो, रीत रिवाज को मानो, कर्म धर्म को मानो तो मानो, और काऊ की ना मानो अपनी तानो तो कैसे तुम मानो। यथा नाम तथा गुणा, जो नाम और वही काम होने चाहिए। ब्रह्मा ने नाम रखा मानो, तो सबको मानना है, सबकी मानना है, तभी मानव कहोगे। और कोरी दबंगई दिखाओगे तो दानव कहोगे। इसलिए सारे संसार की व्यवस्था को बनाना है, सबको सहारा देना है, सबकी सुरक्षा करना है। देवी देवता भी तुम्हारे सहारे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मंदिर बनवाना, उनके लिए भोजन आदि तुम्हें करवाना है। पशु पक्षी देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सबकी व्यवस्थाओं के लिए तुम्हारा निर्माण किया गया है। इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तौली नहीं जा सकती। मानो तन गुण ज्ञान निधाना, मानव का शरीर गुण और ज्ञान का एक भंडार है। इतना गुण ज्ञान मानव के शरीर में है कि तौला नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे हाई कमान के देवताओं की शक्ति से बनाया गया। ब्रह्मा जी ने कहा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना, मतलब नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। जीवे जीवे जीव आहारा, लेकिन जीव जीव का करो बेचारा। अपने आहार को गले लगाना, दूसरे का हिस्सा कभी नहीं खाना। दूसरे का हिस्सा खाओगे तो जिंदगी भटर भटर कर जाएगी। लोग पशुओं का हिस्सा खा जाते, पक्षियों का हिस्सा खा जाते, जबकि वेद कहते हैं भाग किसी का खाए कर, हिस्सा किसी का खाए कर यही मिलेगी सीख। जन्म दरिद्री रहोगे घर घर मांगो। इसलिए ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। जब शकल एक सी नहीं रहती, समय एक सा नहीं रहता, ऋतुएं एक सी नहीं रहती, तो ये जमाना एक सा कैसे रह सकता। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी कभी वो भी प्यासे रह जाते जो दरिया के किनारे किनारे। जय ईसन नदी, जब पानी बरसता है तो कैसे भरनाती है। अब एक बूंद पानी भी नजर नहीं आ रहा है। ये समय की गति है भाई। उस नदी के किनारे रहने वाले बेचारे प्यासन मरे जा रहे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, तो कुदरत के नजारे हैं। और कभी कभी वो भी प्यासे रह जाते तो ईसन नदी के किनारे अब पानी बरसेगा तब उसमें जलाए। तभी तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा। 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 नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में दवा ही नहीं बनी है। शरीर का घाव दवाइयों से भर जाएगा, लेकिन दिल का घाव कभी भरता ही नहीं, क्योंकि दिल के घाव की दुनिया में कोई दवा ही नहीं है। इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना है, हंसी खुशी से जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही जिंदगी है मानव, यही मानव का धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा, ये मानव धर्म कहता है हिंसक मत बनो, खुद संसार से लाभ लो और दूसरों को भी लाभ लेने दो।
क्योंकि धरती पर देवताओं का भी लाभ इसी धरती पर है, पशु पक्षियों का भी लाभ इसी धरती पर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने समझाया अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करना और ताकत को कभी गलत जगह इस्तेमाल मत करना। अगर भगवान ये सब कुछ देना जानता है तो वापस लेना भी। अभिमान करोगे, गुमान करोगे, लोगों को सताओगे, तड़पाओगे, रुलाओगे तो काउ दिन भगवान मोह में दिए 3 और सबरी लिए देखते रह जाओगे, जिंदगी मौत में बदल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमने वो शरीर बनाया है कि जहाँ शरीर में कोई रोग नहीं लग सकता, मानव शरीर में कोई रोग नहीं लग सकता। और फिर जो दुनिया भरे के अस्पताल क्यों भरे डरे हैं? इनकी गलतियों से। सिर्फ एक मुंह ऐसा है, मानव शरीर में मुंह के द्वारा बीमारी अंदर जा सकती और कहीं से बीमारी घुस नहीं सकती। कोरोना जैसी बीमारी आई, मोहल्ला के मोहल्ला सील हो गए। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा आप क्या हो, उन्होंने कहा मुंह पे मास्क लगाओ, खोखट खत्म। एक द्वारों रोक लो, बीमारी घुस ही नहीं पाए। तो मानव शरीर में बीमारी सिर्फ ओंठों के द्वारा, मुंह के द्वारा घुसती है। इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा भोजन करोगे कोई बीमारी नहीं घुसेगी, कभी बुद्धि खराब नहीं होगी। अच्छा भोजन अच्छे विचार पैदा करता है। और गंदा भोजन करोगे तो गंदे विचार बनेंगे और दुनिया भर की बीमारियां घुसेंगी। हाँ, अच्छे भोजन में कोई बीमारी नहीं, गंदे भोजन में 50 बीमारियां। अब तुम बच्चा खावा खाब लगे हो तभी तो मरे जाते, और कहा है कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है। इन जानवरों को कौन समझाता है? एक जानवर अच्छे बुरे भोजन का विशेष ख्याल करते हैं। जो हमारे तुम्हारे दरवाजे पे जानवर रहते भाई, हमारे तुम्हारे चक्कर में और बीमार हो ही जा रहे। कहीं हम तुम जैसे उल्टी सो खा तो और तैसे उन्होंने को खबा। लेकिन जानवर जो छोटे घूम रहे हैं कहीं बीमार होते हैं। कैसी बढ़िया मस्त जिंदगी जी रहे हैं, ना वे गंदा खाते हैं और ना गंदी जगह जाते। उनका दिल कह देता नहीं जाना तो नहीं जाना, उनके दिल ने कह दिया नहीं खाना तो नहीं खाना। और हमारे तुम्हारे दिलों रोके, घर वाले रोके, बड़े बूढ़े रोके तो बच्चा खाए देने लगे। कोई कंट्रोल ही नहीं है। जबकि अच्छा भोजन और बुरा भोजन का ख्याल तो करना पड़ेगा। कौन बताएगा अच्छा भोजन क्या है, बुरा भोजन क्या है? ये हमारी तुम्हारी नाक बताएगी और कोई नहीं बताएगा दुनिया में। जब भोजन में खुशबू आ रही है अंदर जाने दे, कोई खतरा नहीं। और जब भोजन में बदबू आ रही तुरंत फेंक दो, वरना मर जाओगे। इतनी बीमारियां घुसेंगी कि अस्पताल भागते भागते मर जाओ। अब हम तो देखते मेरे ऐसे भोजन है जिनमें पूरी बदबू आ रही तो वे खावा खा लगे दनादन, और तब तो अस्पताल फुल हो ही रहे। और का कोई कंट्रोल खान पान पे नहीं। बदबूदार भोजन बीमारियां पैदा करेगा और खुशबूदार भोजन शरीर में शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए नाक ठिकाने भी लगाई गई है, वो बताएगी किसमें बदबू किसमें खुशबू आती है। जब गंदे भोजन की मार लोहे के इंजन नहीं झेल पाते हैं यार, तो जो हाड़ मास का इंजन कैसे झेल पाएगा? गाड़ियां खरीदने जाते हैं, कंपनी से गारंटी मांगते हैं। कंपनी कहती मेरे इंजन की गारंटी है, अगर तुम खाना बढ़िया देते रहोगे मेरी मशीन भना भन काम करेगी, और जितना खाना तुमने गड़बड़ दे दिया मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो सोचिए गंदे भोजन से जब लोहे के इंजन फेल हो जाते हैं तो ये हाड़ मास का इंजन गंदे भोजन की झोंक कहां तक झेलेगा? अगर तुम नहीं मानोगे, बच्चा खाते रहोगे तो बेटा जवानी नहीं आएगी, बुढ़ापा आ, यही होगा और क्या होगा।
जवानी नहीं आ पाएगी तब तक बुढ़ापा आ जाएगा, गारंटी कार्ड ही खत्म हो जाएगा। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती मानव जीवन के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो तुम्हारी मानव शरीर रूपी गाड़ी है, इसमें बुद्धि का ड्राइवर जरा उसे होश में रखना। बालपन हो चाहे लड़कपन हो चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, सावधानी हटेगी दुर्घटना। इसलिए बुद्धि के ड्राइवर को होश में रखना, आंखों की दृष्टि सही रखना। जब रंगीन दुनिया देखने के साथ साथ अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को भी देखते रहना। कभी तुम्हारी आंखों में दोष नहीं घुसेगा और ज्यादा इज्जत भूल जाओगे, अपनी इज्जत भूल जाओगे, बादना नाना भात के कलेश तुम्हारी आंख में घुस। और जब तक इंसान अपनी इज्जत देखता रहता है तब तक उसकी आंखों में विषय विकार पैदा ही नहीं होता। इसके साथ धैर्य का ब्रेक भी अपनी गाड़ी का सही रखना है। समय एक सा नहीं रहता, कभी कभी खराब समय भी आ जाता है, तो खराब समय में धैर्य का ब्रेक। भक्तों धीरज धारियो देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बंत न लागे देर। जब खराब समय आता तो लोग खराब खराब बोलते हैं, खराब खराब नजरों से देखते हैं, खराब खराब काम होते हैं, क्योंकि खराब समय ही चल रहे हो है यार। लेकिन गम ना कर, ये भी दिन गुजर जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे तो हंसी करने वालों के चेहरा उतर आएंगे। अच्छा दिन तो आने दो, अच्छा समय आने दो। इसलिए बुरे समय पर धैर्य धारण करने की जरूरत होती है। ऐसे ब्रह्मा जी ने एक इंसान, एक मनुष्य को बनाया और उसे समझाया कि अपने जीवन की गाड़ी को सदमार्ग पर चलाओगे बेटा अपनी मंजिल पाओगे। कि गाड़ी हाकन वाले सुन, गाड़ी हाकन वाले संभार गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले संभाल गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले संभाल गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले। गाड़ी हाकन वाले सुन, गाड़ी हाकन वाले, गाड़ी हाकन वाले गाड़ी हाकन वाले। संभार गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले, संभाल गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले संभाल गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले। सुखदेव कहते राजा परीक्षित जी, सुनते रहना। ब्रह्मा ने एक इंसान बनाया, उसको समझाया। जा गाड़ी में गुण ज्ञान भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। गाड़ी में गुण ज्ञान भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। जा गाड़ी में गुण ज्ञान भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। गाड़ी में गुण ज्ञान भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। और पूरे कर्म गाड़ी को घेरत करत इशारे इशारे। संभाल गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले संभाल गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वाले। जा गाड़ी में गुण ज्ञान भरो है, सुनियो गाड़ी वाले। अब बुरे कर्म गाड़ी को घेरत करत इशारे इशारे। बुरे कर्म हमारे तुम्हारे संगे संग चल रहे हैं, बुरे कर्म हमारे तुम्हारे शरीर में घुसे हैं, लेकिन उन्हें मौका कहाँ मिलता है। सावधानी हटेगी दुर्घटना, सावधान रहोगे तो बुरे कर्मों को मौका ही नहीं मिलेगा। और होपलेस हो जाओगे तो ये बुरे कर्म तुम्हारी दुर्दशा करवा देंगे। और क्या, ये कहा ब्रह्मा ने, गाड़ी हाकन वाले सुन, गाड़ी हाकन वाले। गाड़ी हाकन वाले
के समझाया कि तुम तो सारे संसार की, घर परिवार की रक्षा के लिए बनाए गए हो, और तुमने शरीर की रक्षा ना कर पाई तो कुदरत क्या कहे कि ज्ञान ध्यान सब धन लुट जाए, तुम कैसे रखवारे। ज्ञान ध्यान सब धन लुट जाए, तुम कैसे रखवारे। अरे ज्ञान ध्यान सब धन लुट जाए, तुम कैसे रखवारे। ज्ञान ध्यान सब धन लुट जाए, तुम कैसे रखवारे। अरे ज्ञान की पूंजी पार लग गई है और न कोई सहारे। समार गाड़ी हाथियो, गाड़ी हाथन वाले। समार गाड़ी हाथियो, गाड़ी हाथन वाले। गाड़ी हाकन वारे, सुन गाड़ी हाकन वारे। गाड़ी हाथन वाले, तुम गाड़ी हाथन वाले। समार गाड़ी हाकियो, गाड़ी हाकन वारे। समार गाड़ी हाथियो, गाड़ी हाथन वाले। समार गाड़ी हाथियो, गाड़ी हाथन वाले। इस तरह से ब्रह्मा जी ने एक इंसान बना के समझाया, ज्ञान ध्यान सब धन लुट जाए है, तुम कैसे रखवारे। जय पूंजी तुम्हें पार लगे है और न कोई सहारे। ये ज्ञान ध्यान ही इंसान को भवसागर पार करता है। और अगर छलदम्ब दोष पाखंड झूठ ने सब चुरा लिए, बुरे कर्मों ने तुम्हारे ज्ञान ध्यान को खा लिया, तो कुदरत भी तुमसे रूठ जाए। इसलिए करनी करके करनी के करो, करनी के न होत बिना करनी के। घरनी करके घरनी को करो, घरनी को न होत बिना घरनी के। कितना भी बढ़िया घर बनवा लो, खूब रंग रोगन से सजा लो, लेकिन घर में जब तक नारी नहीं जाएगी, घर में कोई शोभा नहीं आएगी। ऐसे ही घर की शोभा धरनी से और मानव जीवन की शोभा सुंदर करनी से होती है। ब्रह्मा जी ने एक इंसान को बनाकर समझाया और कहा कि सम्मान उसी का होता है जो औरों का सम्मान करे, प्रशंसा उसी की होती है जो नीच कर्म से मौत करे। कहते हैं सम्मान उसी का होता है जो औरों का सम्मान करे, प्रशंसा उसी की होती है जो नीच कर्म से मौत करे। यही नहीं, सम्मान उसी का होता है जो औरों का सम्मान करे, प्रशंसा उसकी होती है जो बुरे कर्मों से एहसान वो ही कहलाता है जो
दुखियों का दुख दूर करे। है मर्द वही जिंदा जग में जो कही के बात कबहू न करे। इस तरह से ब्रह्मा जी ने समझाया। एहसान कोई कहलाता है जो दुखियों का दुख दूर करे। है मर्द वही जिंदा जग में जो कह के बात कबहू न डरे। इस तरह से एक नर का निर्माण किया और उसे गुण कर्मों से सजाया। फिर बाई मिट्टी की एक नारी बनाई, जिस मिट्टी से नर बनाया और उसी से नारी, और नाम रख दिया उसका सतरूपा, माने 7 रूप। कारेशु मंत्री, करुणेशु दासी, भोजेशु माता, सैनेशु रंबा, धर्मानुकूला, क्षमिया घर। ये शादी होती है, ब्राह्मण लोग 7 वचन समझाते थे। अब नहीं, अब तो खेल खत्म। पहले 5-5 दिन, 3-3 दिन लगते थे तभी इस बातें समझाने का समय मिलता था। अब 3 घंटों नहीं लोग देते। पूजा पाठ करवो मुश्किल है। पंडित जी तो पर कन्या को मंडप नीचे बैठाते हैं, हाथों में जल फूल चावल देते, कहते गौरी गणेश का ध्यान करो, आंखें बंद करो, गौरी गणेश का ध्यान करो। और तो ने कैमरा वालों का घूंघट ऊपर ऊंचा करो, फोटो सही नहीं आ रही, हुईयो ध्यान, हुईयो ब्याह, हुईयो कल्याण। मंडप के नीचे मुश्किल से वेद मंत्रों के माध्यम से ध्यान करने का अवसर मिलता है, लेकिन बाहरी फैसा कैमरा वाले हिलो कहाँ लगन देते। देखा फोटो सही नहीं आ रही, गर्दन ऊंची करो, आंखें नीची करो, पता नहीं काका बका। अब तो जे ब्याह हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है, शादी खत्म। जब शादी होती थी तो घर में समस्या नहीं लगती थी। ये बड़े बूढ़े की शादियां भाई, समस्याएं नहीं लगी, गरीबी सह ली, लेकिन समस्या में बड़े बूढ़े नहीं फंसे। अब घर घर समस्या, क्योंकि अब शादी कहाँ होता, तो शूटिंग होता है। फिल्म कैसी शूटिंग, खाली कैमरा फोटो आई जाए कि यहाँ ब्याह भाव, बस। पंडित जी क्या कहिए कोई पता नहीं, वेद मंत्र क्या कह रहे कोई पता नहीं। अब तो सिर्फ दिखावा। लेकिन पहले 7 वचन माताएं बहनें निभाती थी और बुढ़ापे तक देवी जैसा सम्मान पाती थी, क्योंकि यही 7 वचन है। पति के सम्मान की रक्षा करना, घर की साफ सफाई रखना, घर की इज्जत को सलामत रखना, माता के समान प्यार से भोजन करवाना, पति को परमात्मा की तरह दिल में बसाना, अपने धर्म के अनुकूल रहना और घर की छोटी मोटी बातों को सहन। 7 वचन समझाए। पति ही परमेश्वर है, पति ही जगदीश्वर है। जब भगवान के नाम का हमारी स्वागल माताएं सिंदूर लगाती हैं, भगवान के नाम का तो सिर्फ माथे तक, माथे के ऊपर भगवान की औकात नहीं है। क्योंकि जो नारियों को सुख पति के द्वारा प्राप्त होता है, वो भगवान के द्वारा कभी मिल नहीं सकता। इसलिए पति परमेश्वर घोषित हुआ है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, सजन बिन सूना सब संसार। सिद्धांत भी यही कहता है, एक कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रीत करे यद नारी, तो सहज ही ले 2 लोक। इसलिए हमारा संस्कार कहता है कि जब भगवान के नाम का सिंदूर लगाएगी तो माथे तक, और जब पति के नाम का सिंदूर उठाएगी तो पूरी खोपड़ी पार हो। अब है कोई गुंजाइश ऊपर, तो इसलिए पति ही तो परमेश्वर है, उसी के द्वारा तो ढेर सारे सुख मिलते हैं। जो पति के प्यार में माताएं हैं वो फूलन पे सोए रही हैं, नाना भांत के भोग प्राप्त कर रही हैं। और जो भगवान के चक्कर में तो वृंदावन में चलो देखो, लय कमंडल जागर बागर
होटल ढूंढ रही हैं, भंडारा ढूंढ रही कि कहाँ भोजन मिले, कहाँ पानी मिले। तो पति के चक्कर में उनके सुख देखो, और जो भगवान के चक्कर में पड़ी तो उनके दुख देखो। इसलिए नारी जाति के लिए हम कह रहे हैं, हमारे तुम्हारे लिए भगवान सर्वेश्वर है, लेकिन नारी जाति के लिए पति ही परमेश्वर होता है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने एक नारी बनाई और उसे 7 कर्मों से समझाया कि 7 वचन निभाओगी, मतलब पति के सम्मान की रक्षा करना, घर में शांति रखना, घर की साफ सफाई रखना, घर की इज्जत को सलामत रखना, माता के समान प्यार से भोजन, परमात्मा की तरह पति को दिल में बसाना, अपने धर्म के अनुकूल रहना और घर की छोटी मोटी बातों को सहन करना, क्षमया धरित्री। इस तरह से 7 वचन समझाए ब्रह्मा जी ने और कहा, सोचिए पुण्यपत वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। कठोर दिल वाली नारी, कलह करने वाली नारी, मनमानी करने वाली नारी को सोचना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें क्या बनाया और तुम्हारी आदत ने तुम्हें क्या बना। जब ये सोच दिल में पैदा होगी तभी सुधार होगा, और जब तक सोच दिल में पैदा नहीं होगी तब तक सुधार हो नहीं सकता। इस तरह से ब्रह्मा जी ने नर नारी बनाए, दोनों को गुण कर्मों से समझाया, फिर दोनों का विवाह किया और कहा, जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए। दोनों पहिया अगर भना भने तो गाड़ी और फिर सनासन चलती है। मतलब योग योग्यम पर भवेत, वर कन्या दोनों योग हो तभी जिंदगी हंसी खुशी से कटेगी। और एक बढ़िया एक सिर्री तो कट गई जिंदगी। भाई एक पहिया भना भन और एक पहिया खेचू खेचू तो वह गाड़ी कब मौसम नहीं बनाए, कड़ेरे भी खुल के नहीं चल पाए। इसलिए दोनों की योग्यता मिलाई जाती, दोनों के गुण मिलाए जाते, दोनों के नक्षत्र मिलाए जाते हैं। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर में है यदि शौर्य दया तो शीला नारी को कहिए। है अपूर्व दोनों की महिमा, दोनों है बलशाली, एक ही मिट्टी के दोनों बने, सम्मान बराबर, शक्ति बराबर, इज्जत बराबर, लेकिन गुण कर्म विभाग शाह। अगर फर्क है तो गुण और कर्मों में। इसलिए पावर बराबर है, पावर से पावर टकराना नहीं। पावर में पावर टकराएंगे तो समझ लो घर घूरो हो ही गए। भजत भजत कोर्ट कचहरी अधमरे हो जाओगे। इसलिए पावर से पावर टकराएंगे तो घर घूरो हो जाएंगे, और पावर में पावर समाएंगे तो खुशियों के फूल खिल। जब डबल पावर मिलके काम करेंगे तो पता तो लोग, डबल इंजन की सरकार या डबल इंजन की गाड़ी कोई धोखा नहीं खाती है। इसलिए जब पावर पावर मिलके काम करेंगे तो जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे, और पावर से पावर आपस में टकराएंगे तो कलेश रूपी आग पैदा हो जाएगी, तो घर घूरो होए जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कभी आपस में लड़ना नहीं, टकराना नहीं, क्योंकि पावर बराबर है। पावर किसी में कम नहीं, एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। जैसे सम्मान बराबर, इज्जत बराबर, शक्ति बराबर। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर में है शौर्य दया शीला नारी को कहिए। है अपूर्व दोनों की महिमा, दोनों हैं बलशाली। प्रकृति पुरुष के सम्मेलन से चलेगी सृष्टि की गाड़ी। है अधूरी नारी मानव बिन, है अधूरी नारी मानव बिन, और मानव बिन नारी। दोनों की महिमा समान है, पुरुष बड़ा ना को बड़ छोट कात अपराधु। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा ये कहना तो इनका अपराध करना, अपमान करना है। इसलिए दोनों सम बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इस तरह से ब्रह्मा ने नर नारी बनाकर संसार में मानव सृष्टि पैदा करने के लिए छोड़ दिया। और किस तरह से मानव सृष्टि आगे बढ़ती है, आगे क्या क्या कहानियां अपना रंग लाती हैं। सुंदर कथा अब आप लोगों को कल दर्शाई जाएगी। आज की कथा का तो एक महात्म था,
कथा के बारे में समझाना था, कथा का भावार्थ सुनाना था, कथा का तत्वार्थ समझाना था। इसलिए आज की सभाकालीन बेला यहीं पर समाप्त होती है। आइए 2 बार भगवान का गुणगान करते हैं, फिर इसके बाद आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर की व्यवस्था को देखते हैं।